मैं जब लिखता नहीं तो शब्द मेरे अंदर रहता है और हर पल अपना एक अलग ही पहलू दिखाता है। शब्द तो केवल हक यानी परमात्मा और उसकी सुंदरता या स्वरूप से पर्दा हटाने का एक साधन मात्र होता है। ये कथन है सूफी दरवेश शम्स तबरीजी का। मन के भाव जब कलमबद्ध होकर एक गीत का रूप ले लेते हैं तो प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। अनगिनत रूहानी नगमे और भक्ति गीत इस बात का प्रमाण हैं। साल 2020 के दिसंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं अरविंद और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। भक्ति संगीत। संत निरंकारी मिशन में भी बहुत से संत गीतकार व शायर ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम द्वारा सद्गुरु और निरंकार के प्रति अपने भक्ति भाव को गीतों, गजलों व नज़मों द्वारा अभिव्यक्त किया। ऐसे ही संत शायरों व गीतकारों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए ये कार्यक्रम आप सबके सन्मुख प्रस्तुत किया जाता है। आज जिस गीतकार महात्मा के बारे में और उनके गीतों के बारे में हम बात करेंगे और प्रेरणा लेंगे उनके जीवन से, वो हैं अनगिनत रूहानी तरानों के लेखक श्री जोगिंदर सिंह शांत जी। सुनो तराने नए पुराने। प्रख्यात गीतकार एवं कवि श्री जोगिंदर सिंह शांत जी का जन्म 15 अप्रैल 1937 को अमृतसर में सरदार आज्ञा सिंह जी एवं माता गुरबचन कौर जी के घर में हुआ। शांत जी के छोटे भाई हरजिंदर सिंह जी पहले से ही ज्ञानवान थे। उन्हीं की प्रेरणा से सन 1954 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के द्वारा आपको इस ब्रह्म ज्ञान की दात की प्राप्ति हुई। चमकी 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 किस्मत चमकी रे, मिलिया जदों दा बाबा ने कलंकी रे। चमकी 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 किस्मत चमकी रे, मिलिया जदों दा बाबा ने कलंकी रे। मैं प्रीत नगर विच वसना, मैं माणा ठंडियां छावां। मैं प्रीत नगर विच वसना, मैं माणा ठंडियां छावां। एदी तलियां दे बगीचे, मैं खेडां नाल हवावां। मुक्की गल गम की रे, मिलिया जदों दा बाबा ने कलंकी रे। चमकी 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 किस्मत चमकी रे, मिलिया जदों दा बाबा ने कलंकी रे। आपको मिशन की सादगी, प्रेम भाव, मिलवर्तन और जो ये मिशन सब मिशनों और धर्मों का मन में आदर भाव रखता है, इस पक्ष ने सबसे अधिक प्रभावित किया। बापा रामचंद्र जी का आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उनकी सादगी से आप बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसके अलावा पूज्य अमर सिंह जी, पूर्व प्रधान लाभ सिंह जी, हरिराम सेठी जी एवं JS नूर जी के जीवन से भी आप बहुत प्रभावित हुए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जोगिंदर सिंह शांत जी के सुपुत्र श्री नवनीत शांत जी। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते व सुनते हैं शांत जी के जीवन के बारे में और प्रेरणा लेते हैं। धन्यकार जी। दास के डैडी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो उन्हीं के छोटे भाई हरजिंदर सिंह जी की कारण ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। और रिश्ते में बेशक वो डैडी जी के छोटे भाई थे, लेकिन इस ज्ञान को ज्ञान करवाने में
जो उनकी उपराला था उसने ये सारा काम किया। सन 1954 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अमृतसर में हमारे दादाजी के घर में आए थे, सरदार आज्ञा सिंह जी के घर में। और उससे पहले की ये बात है, जो ये दृष्टांत है, शांत जी के छोटे भाई, उनको ज्ञान था, इस निरंकार प्रभु की जानकारी थी सदगुरु की कृपा से। और वो अक्सर डैडी जी को ऐसा बोला करते थे, भाजी तुसी भी इस ज्ञान नू प्राप्त करो, इस निरंकार दे बारे जानकारी लो। लेकिन ये ऐसे कॉलेज में पढ़ते थे जहाँ पर एक कह लें कि बहुत कट्टरवादिता होती थी, कट्टरता होती थी, तो इसलिए उनके दिमाग में भी कुछ कट्टरता शामिल रहती थी। तो एक दिन इन्होंने अपने भाई से बोला कि तू मुझे बार बार ऐसे कहता है कि तू मेरे को निरंकार दिखा सकता है, तो ऐसा कर आज मुझे निरंकार दिखा, मैं तेरे को 1 रुपया इनाम दूंगा। अब साथ संगत उस वक्त की बात है, उस समय पे 1 रुपये की आप कीमत समझ सकते हैं क्या होती है। झटपट से उस छोटे भाई ने एकदम से अपने बड़े भाई को यानी शांत जी को ऐसा बोला कि पाजी तुसी इंज करो, तुसी अगर 1 रुपया तुसी उत्थे बैठे बैठे मैं दे दो तो मैं तुहानू ज्ञान करवा सकना। यहाँ बात समझने वाली ये है, बात 1 रुपये की नहीं है। वो दरअसल ये एहसास कराना चाह रहे थे कि अगर आप जैसे, क्योंकि बचपन में निक्कर बनियान में परिवार में सब आप जानते हैं कि बैठते ही हैं, तो उसी तरह से ये परिवार में बैठे हुए थे। तो उनका चाचा जी का कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप अपनी शर्ट के पास जाए बगैर या अपनी गुल्लक के पास जाए बगैर मुझे 1 रुपया दे सकते हो तो मैं आपको ज्ञान करवा सकता हूँ। उनका कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि अगर आपको किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो आपको कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ेगी। अगर आपको 1 रुपया लेना है तो या तो गोलक के पास जाना पड़ेगा या फिर आपको अपने कपड़ों के पास जाना पड़ेगा जिसमें वो पैसे पड़े हैं। इसी प्रकार से अगर आपको निरंकार की अनुभूति करनी है, निरंकार की प्राप्ति करनी है, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आपको सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वहां से फिर डैडी कहने लगे, ये छोटा सा बच्चा अगर इतनी बात कह सकता है तो इसकी बात के अंदर दम है। तो फिर उन दिनों में ही वहाँ पर हुजूर बाबा अवतार सिंह जी का, शहंशाह जी का वहाँ आगमन हुआ। तो वो अक्सर बताते हैं कि शहंशाह जी दास के दादाजी के घर में, सरदार आज्ञा सिंह जी के घर में आया करते थे। तो वो उनका उन्हीं दिनों में एक बार आना हुआ। वहाँ फिर इस प्रकार अपने ही घर में जब शहंशाह जी आए हुए थे, वहाँ इन्होंने नतमस्तक होकर अपना सर झुकाकर ये जिज्ञासा प्रकट की कि शहंशाह जी मुझे इस ज्ञान की जानकारी चाहिए। वहाँ से इस दात की उनको प्राप्ति हुई। इन चाबी इंज घुमाई खुल गए परम दे ताले, इन चाबी इंज घुमाई खुल गए भरम दे ताले, कीता सू एक इशारा रब बैठे आल दुआल के अख भी न चमकी रे, मिलिया जदों दा बाबा ने कलंकी रे। और परिवार के सभी सदस्यों ने शहंशाह जी के सतवचनी युग को और सतगुरु के प्रति अपने विश्वास को हमेशा से जीवन में ढाला और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। सन 1960 में आप सरदार सुरजन सिंह और सरदारनी सुरजीत कौर जी की सुपुत्री स्वर्ण कौर जी के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। शांत जी की शादी का ये प्रसंग भी बहुत रोचक और अविस्मरणीय है। ये बात सन 1960 की है। 1 जनवरी 1961 को पंजाब अमृतसर भवन निर्माण के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने नींव पत्थर रखना था और उसी दिन शहंशाह जी की हुजूरी में शांत जी के विवाह की तारीख भी निश्चित हुई। शादी संबंधी सभी कार्य जैसे निमंत्रण पत्र व अन्य व्यवस्थाएं हो गईं। पर निश्चित तारीख से 1-2 दिन पहले शहंशाह बाबा जी का आदेश मिला, शांत जी का विवाह 1 दिन पहले यानी 31 दिसंबर 1960 को होगा। शहंशाह जी का आदेश शिरोधार्य कर सभी बुकिंग और निमंत्रण एक तरफ कर शादी 1 दिन पहले ही मिशन के अनेकों गणमान्य संतों
और शहंशाह जी की हजूरी में संपन्न हो गई। इस तरह सिर्फ एक दिन पहले शादी होने से 1 साल का भी अंतर जैसे आ गया, यानी 1 जनवरी 1961 की जगह 31 दिसंबर 1960। तो इस प्रकार से सदगुरु के आदेश को सतवचन कर पूरे परिवार ने अपार खुशियां समेट ली। आपको गीत व कविता लिखने की प्रेरणा अमृतसर के महात्मा भाई साहब ललित जी से प्राप्त हुई और आपने शांत के तखल्लुस से गीत लिखने आरंभ किए। जो उनकी पहली रचना थी वो इस प्रकार से थी, प्रीत मेरी तोड़ तू निभाई वे प्रीतमा, माया नागिन तू बचाई वे प्रीतमा। और उसके बाद एक ये रचना थी, चमकी चमकी किस्मत चमकी रे, मिले जदों दा बाबा नेह कलंकी रे। और अल्लाह मेरे मौला तेरे नल मौज बहारा, अल्लाह मेरे मौला तेरे नल मौज बहारा, तेरे नल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नल मौज बहारा, तेरे नल मौज बहारा। जीवन मेरे दिया शहंशाह तेरे हाथ मुहारा, और उनके भावों को निरंकारी राजमाता जी ने किस प्रकार से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के सामने नाचते हुए गाते हुए उन भावों को रखा। न केवल उन्होंने रचना के माध्यम से अपने लिए बल्कि सारे संसार के लिए इस प्रकार से मांग की, नचांगी ते गावांगी मैं, आज तेरे सामने खुशियाँ मनावांगी मैं, आज तेरे सामने। फिर हुजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के सामने इसी गीत को गाया। फिर इसी गीत को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने सारे संसार के सुखों की कामना करते हुए कि सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। खैर तैथों पावांगी मैं आज तेरे सामने, खैर तैथों पावांगी मैं आज तेरे सामने। खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने। खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने। और इसी प्रकार शांत जी की लिखी हुई पंक्तियों को बाबा हरदेव सिंह जी ने भी दोहराया कि दां करा तेरा शुक्रिया दाता तेरे एहसान दा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस गीत की 2 लाइनें हम सब मिलके गुनगुनाएं। तू बख्शिए मैनू जिंदगी, मैं क्यों ना करां तेरी बंदगी। तू बीमार नू राजी कर दिता, जिथे नुकसाना चलिया लुकमान दा। किदां करां तेरा शुक्रिया दाता तेरे
एहसान दा मुल पा नहीं सकदा मैं तेरे, है मुर्शदा फुरमान दा किदां करां तेरा शुक्रिया। विपरीत हालातों में भी निरंकार पर आपका विश्वास पक्का रहा। सत्संग और गुरु महिमा को कभी नहीं छोड़ा। मिशन व सद्गुरु के प्रति विश्वास व आस्था इन विपरीत हालातों में और बढ़ती गई। जहाँ तक उनके गुरु के प्रति विश्वास की बात है, दास बताना चाहेगा, एक ऐसा समय भी था जब सच्चाई की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता था और उस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर गोली चलाई और वो जो गोली है उनके बाएं कान के नीचे से, गर्दन के अंदर से होती दूसरे कान के नीचे से बाहर निकल गई। और जब उनको गोली लगी और वो ज़मीन पर गिर गए मोटरसाइकिल से, तो दूसरे मोटरसाइकिल पर दास के जीजा जी कृपाल सिंह जी वो साथ में थे। उन्होंने लोगों की मदद से उनको अस्पताल पहुंचाया और जब अस्पताल पहुंचकर उनको स्ट्रेचर पर ले जाने लगे तो वो स्वयं अपने आप खड़े हो गए और कहने लगे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा सद्गुरु मेरा राखा है, वो मेरे साथ है। और ये बात है 27 जून 1982 की। और इसके बावजूद क्योंकि सद्गुरु की कृपा हुई, उनको जीवन दान मिला और 9 अक्टूबर 2017 तक वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। जो बताने वाले तो ऐसा बताते हैं कि वो गोली लगने के बाद इंसान बचता नहीं है, ऐसा वहाँ के डॉक्टर्स ने भी बताया। उन्होंने कहा कि शांत जी, आपके गुरु में कोई ताकत है जिसने आपको बचा लिया है, क्योंकि ये जो गोली लगी थी ये शाह रग के पास लगी थी, एक बाल से भी कम स्थान वहाँ बचा था, अन्यथा आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। सन 1984 में आप परिवार सहित दिल्ली आ गए। सत्संग पर निरंतर जाते रहे। आपने कुछ समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी रहकर प्रचार प्रसार में योगदान दिया। जो गुरसिक होता है ना संतो, वो हमेशा किसी और बात की परवाह नहीं करता, वो अपने गुरु के आशीर्वादों की कामना करता है। उसे और किसी बात से इच्छा ही नहीं रहती। जब वो चाहता है कि मेरे गुरु ने अपने चरणों में स्थान दिया ना, मेरे पास इससे बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यही सोच उनके मन में होती थी। ये गल ना लाए कर माफ खतावां नूं, मैनू गल ना लाया ही कर माफ खतावां नूं, रब नाल मिलाया ही मेरे बख्श गुनाहां नूं। वेखो मरीज एदे लुकमान बन गए, एदे भगत पूजे जांदे भगवान बन गए। जिथे बैठदे ने जग पूजदा थावां नूं, रब नाल मिलाया ही मेरे बख्श गुनाहां नूं। मैनू गल नाल लाया ई, कर माफ खतावां नूं, रब नाल मिलाया ई मेरे बख्श गुनाहां नूं। मैनू गल नाल लाया ई, कर माफ खतावां नूं, रब नाल मिलाया ई मेरे बख्श गुनाहां नूं।
भगत पूजे जाते भगवान बन गए। देखो मरीज एदे लुकमान बन गए। एदे भगत पूजे जाते भगवान बन गए। जिथे बैठदे ने जग पूजदा था मानू रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनावानू। करनाए रामानु रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनावानु। ये भी उनकी कविता की लाइनें हैं जिसमें वो सदगुरु के प्रति उनका जो विश्वास था वो किस प्रकार से जिक्र किया करते थे अपनी रचनाओं में। दास उसको भी यहाँ पर दोहराना चाहेगा। सतगुरु मेहर कर किरपा कर इस गल ते मोहर ला दे। मैं तेरा सां तेरा हाँ तेरा ही रहा। ते जदों जावां दुनिया छड़ के ते दुनिया कहे इस गुरसिख ते सतगुरु दी पूरी मेहर सी किरपा सी। सतगुरु ने शांत दी तोड़ निभा दिती है। मेरे सतगुरु मैनू तेरे ते पूरा विश्वास है। मेरे बाबा जी मैनू तेरे ते पूरा विश्वास है। मेरे बाबा जी मैनू तेरे ते पूरा विश्वास है। ए हो अरज है मेरी शाह दे शहनशाह। राजी रहा मैं ओदा जीता तेरी रजा। ए हो अरज है मेरी शाह दे शहनशाह। राजी रहा मैं ओदा जीता तेरी रजा। मैं शांत नगर च वसा छड़ सारे गरामानू रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनावानू। मैनू गल नाल लाया कर माफ खतावानू रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनावानू। उनके गीतों से सजी 2 पुस्तकें संत निरंकारी मंडल से प्रकाशित हुईं, अमृत सरोवर व नाम खजाना। उनके अलावा इन गीत की पुस्तकों में परम पूज्य राजकवि जी, आजाद जी, अमर जी, चांद जी, प्रेमी जी, कमाल जी, मस्त जी, औलख जी व लाल जी के गीत भी सम्मिलित किए गए। ये डैडी जी की लिखी हुई एक कविता की 2 लाइनें हैं
जो दास आपके साथ साझी कर रहा है, क्योंकि वो समझते थे कि हमारे कथनी और करनी में एक रास्ता आए, समानता आए। तो उनकी ये लाइनें, चलदे चलदे लिखना सौखा है, पर लिखे ते चलना औखा है, रंग दोहां दे भावें रलदे, पर कां कोयल दा रलना औखा है। 9 अक्टूबर 2017 को आप ब्रह्मलीन हो गए और छोड़ गए अनगिनत वो प्यारे प्यारे रूहानी नगमे जिन्हें आज भी गाकर सुनकर दिल को और रूह को सुकून मिलता है। अज एक एक मेरे रोम चो अरदास निकले, हर पल हर छिन हर घड़ी घड़ी हर श्वास निकले, हर श्वास निकले। ऐसा करे ना आए समा जो तैनू विसारा। तो दोस्तों, समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाजत अरविंद को। नमस्कार, धन्यवाद।